बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। साथियों, क्या हाल है आपके? ये जो मैंने दुआ पढ़ी है, जैसे कि आपको मालूम है कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है कि जब अल्लाह ताला ने उनको फ़िरऔन के पास भेजा दावत के लिए, तो उनकी ज़ुबान में क्योंकि लुकनत थी, तो उन्होंने दुआ की अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान की गिरा को खोल दे और मेरी लुकनत को दूर कर दे, ताकि फ़िरऔन जो है वो मेरी बात को समझ सके। तो ये एक दुआ है जो अक्सर लोगों को पढ़नी चाहिए अपनी बात शुरू करने से पहले, कि लोग बात करने से पहले कि लोग उसकी बात समझ जाएं, आगे कहने वाला जो कह रहा है उसको अच्छी तरीके से समझें। तो मेरी भी पूरी कोशिश है कि मैं जो बात कर रहा हूँ अल्लाह आपको समझ अता फरमाए। ठीक है, जो मैं आपको तालीम दे रहा हूँ उसकी नीयत आप साफ रखें कि लोगों को पहुँचाएंगे ये इल्म। ठीक है, ये किस्म का फ़न है जो आप लोगों को पहुँचाएंगे, उससे लोग फ़ायदा हासिल करेंगे। तो आप भी जब इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको भी C++ या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में महारत हासिल हो जाए, तो लोगों को पहुँचाएं ये इल्म। ठीक है जी। तो आज इंशाल्लाह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इट इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये भी बड़ा अहम टॉपिक है जी, C++ में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बड़ा इसका जिक्र किया जाता है और बहुत ही एडवांस टॉपिक है। तो देखें, बिस्मिल्लाह करते हैं। इट इज वन ऑफ द मैनी एग्जिस्टिंग फीचर्स ऑफ द C++ में बड़ा जबरदस्त फीचर है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। तो इम्पोर्टेंट टेक्निक दैट हैज इनहेंस द पावर ऑफ द एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द C++। एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से C++ की एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ गई है, उसकी अहमियत को बढ़ा दिया है ऑपरेटर ओवरलोडिंग ने। ठीक है, तो C++ tries to make the user defined data types behave in much the same way as the built-in types। अच्छा, ये आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में और C++ प्रोग्रामिंग में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स भी होते हैं और बिल्ट इन डेटा टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में अक्सर यूज करते हैं। तो कहते हैं C++ में अक्सर ये होता है कि tries to make user defined data types behave the same way the built in data types। जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स है और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है वो तकरीबन एक ही किस्म के होते हैं, उसको पहचान करना जरा मुश्किल होता है, तो उसका बिहेव भी तकरीबन एक जैसा होता है। ठीक है, तो हम जैसे अभी प्रोग्रामिंग में आपको मजीद और समझ आ जाएगी। तो कहते हैं C++ परमिट्स टू ऐड two variables of user defined types with the same syntax that is applied to the basic type। जिस तरह आप C++ में या C लैंग्वेज में दो वेरिएबल्स को जमा करते हैं, जिस तरह के फर्ज किया C = A + B सेमीकोलन, तो जाहिर बात है इसका मतलब यही है कि A की कीमत और B की कीमत को प्लस करें और जो कीमत है वो C में स्टोर हो जाए। ठीक है, तो आमतौर पर C++ इसी किस्म के वेरिएबल्स को जमा करता है। अच्छा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है जी? अब देखें, फर्ज क्या है, ये ऑपरेटर है, आपको पता है ऑपरेटर कहते हैं किसे, ये सिंबल्स होते हैं कुछ खास। ठीक है, ऑपरेटर वैसे आपने पढ़े होंगे, चार किस्म के ऑपरेटर्स हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर्स और बहुत से हैं यूनिटरी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये जो आपके पास सामने नजर आ रहा है प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, ये आपको ये सब जानते हैं कि प्लस का ऑपरेटर क्या काम करता है। ये ऑपरेटर ऑपरेंड के साथ मिल जाता है। याद रखें, ऑपरेटर के दाएं बाएं जो नजर आता है उसे ऑपरेंड कहते हैं, याद रखना। अच्छा, मतलब A + B, ये जो A B है ये ऑपरेंड है और जो प्लस है ये ऑपरेटर है। आई बात समझ? तो ऑपरेटर कैन वर्क ऑपरेंड्स विद टाइप, कैरेक्टर हो सकता है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, ये डबल हो सकता है। ठीक है, जिस तरह की आपके सामने नजर आ रहा है S1 जमा S2, दोनों की कीमतें जमा हुई और S3 में स्टोर हो गई। लेकिन ये उस सूरत में जब S1 और S2 अगर वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हों। ठीक है, लेकिन गौर से देखें, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में S1 और S2 वेरिएबल ना हो, ऑब्जेक्ट्स हो, फिर क्या होगा? जी, फिर मसला हो जाएगा। ठीक है जी, फिर मसला ये हो जाएगा कि यार आपने S1 और S2 जो है ऑब्जेक्ट दिए हुए और उसके साथ ऑपरेटर लगाया हुआ है। तो यही मतलब है कि आप
However, if S1 and S2 and S3 are objects of the class string, we can write the statement this. तो S3 is equal to S1 plus S2. ठीक है, तो this means C++ has the ability to provide operators with a special meaning for data types. तो इस सूरत में अगर S1, S2 या S3 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इस सूरत में C++ जो है ना ऑपरेटर को, ये जो प्लस ऑपरेटर है इसको एक खास मीनिंग देता है, खास मतलब देता है, उसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। बात समझ आई? आमतौर पे तो हमें ये पता है ना कि S1 प्लस S2 ये प्लस कर लेगा दोनों वेरिएबल्स को और S3 में स्टोर हो जाएगा, लेकिन ऊप्स में अगर S1 और S2 और S3 ऑब्जेक्ट्स हो जाएं तो इधर प्लस का खास मतलब होगा या माइनस का खास मतलब होगा या स्टारिक का खास मतलब होगा या स्लैश का खास मतलब होगा। उस खास मतलब को, उस स्पेशल मीनिंग को ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। ठीक है, ये देखिए नीचे डेफिनेशन लिखी है सबसे आखिरी लाइन में, मैकेनिज्म टू गिविंग स्पेशल मीनिंग टू एन ऑपरेटर इज नोन एज अ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आई बात समझ? इसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं, ऐसा ऑपरेटर जिसकी खास मतलब हो, आम ऑपरेटर के तौर पर वो इस्तेमाल ना हो रहा हो। जिस तरह ये देखें ऑपरेटर है, ऑपरेटर आपको ये तो पता है ना, ऑपरेटर एक सिंबल है जो एक ऑपरेशन को जाहिर करता है। ठीक है, अगर प्लस का ऑपरेटर है तो प्लस को जाहिर करेगा, माइनस का ऑपरेटर है माइनस को जाहिर करेगा, खास मतलब होता है ऑपरेटर का। ठीक है, अब ये देखें जो इनपुट के ऑपरेटर होते हैं C++ में, ये इस तरह के ऑपरेटर है आपके सामने नजर आ रहे हैं, तो आप बंदा पता लग जाता है कि यार इनपुट ऑपरेटर है। अगर इस तरह का है तो ये आउटपुट ऑपरेटर है। ठीक है जी, तो ओवरलोडिंग असाइनिंग डिफरेंट मीनिंग ऑफ एन ऑपरेशन। ओवरलोडिंग अभी मैंने मतलब बता दिया कि ऑपरेटर को एक मुख्तलिफ मतलब देना डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से, सिचुएशन के लिहाज से, वक्त के लिहाज से उसको मुख्तलिफ मतलब दे देना। मतलब ये देखें, ये तो ग्रेटर देन का साइन है ना, आमतौर पे तो उसको सब जानते हैं यार ये ग्रेटर देन का साइन है, लेकिन अगर C++ में ये किसी वेरिएबल के साथ दो दफा लग जाए तो इसका खास मतलब हो जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। समझ आ गई ना? ये देखिए आउटपुट के साथ ये लेस देन का साइन है, आमतौर पे तो इसको ठीक है रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं, लेस देन। ठीक है, लेकिन अगर ये वेरिएबल के साथ लेस देन दो दफा लग जाए तो इसका एक खास मतलब हो जाता है, मुख्तलिफ मतलब हो जाता है, मुख्तलिफ ऑपरेशन ये काम करता है, तो इससे कहेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो द बिल्ट इन डेफिनेशन ऑफ द ऑपरेटर, ये जो है लेस देन इज एन शिफ्टिंग ऑफ बिट्स, ये खास मतलब है। ठीक है, इसके शिफ्टिंग ऑफ बिट्स का मतलब है एक बिट इधर शिफ्ट हो गई है लेफ्ट साइड को, तो इट इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अच्छा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग मुख्तलिफ ऑपरेटर्स पे काम करता है, लेकिन बाज ऑपरेटर ऐसे हैं जिसपे ऑपरेटर ओवरलोडिंग काम नहीं करता। तो वो कौन से ऑपरेटर हैं जिसपे ऑपरेटर ओवरलोडिंग काम नहीं करता? तो वो ऑपरेटर है ये वाला कॉमा, जिसके कहते हैं मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। ठीक है, या स्टारिक हो गया या कामा हो गया। ठीक है, ये वाले जो है ये मेंबर एक्सेस ऑपरेटर इस पे काम नहीं करेगा। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर पे ओवरलोडिंग काम नहीं करता, साइज ऑफ ऑपरेटर पे काम नहीं करता, और कंडीशनल ऑपरेटर पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग काम नहीं करता। ये ध्यान में रहे। अच्छा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को डिफाइन किस तरह करेंगे, किस तरह उसका सिंटैक्स है, हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो किस तरह लिखेंगे, तो जनरल फॉर्म उसकी क्या है, तो याद रखें जी पहले हम रिटर्न टाइप उसका बयान करते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग रिटर्न क्या, किस किस्म की वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके बाद क्लास का नाम आप इंटर करेंगे, उसके बाद ये आपने ऑपरेटर लिखना है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर ऑपरेटर एक रिजर्व वर्ड लिखना है। ठीक है, ये ऑपरेटर जो है ना ये रिजर्व वर्ड है। फिर आपने ऑप लिखना है, ये फंक्शन का नाम होगा, कोई भी फंक्शन का नाम होगा। उसके बाद आपने आर्गुमेंट्स लिस्ट लिख देनी है अगर है तो, उसके बाद आपने ब्रैकेट्स के अंदर फंक्शन की बॉडी लिखनी है। तो ये इसका सिंटैक्स है, ये जनरल फॉर्म है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग, when an operator is overloaded, the produced symbol called operator function name, जो सिंबल उसके लिए इस्तेमाल होता है वो ऑपरेटर फंक्शन नेम का है। अभी हम करेंगे प्रोग्राम में। तो ऑपरेटर फंक्शन शुड बी आइदर मेंबर फंक्शन। अच्छा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में जो फंक्शन इस्तेमाल होगा जिसको ऑपरेटर फंक्शन कहते हैं, या तो वो मेंबर फंक्शन होगा या वो फ्रेंड फंक्शन होगा, ये याद रखना। समझ आई? ऑपरेटर ओवरलोडिंग में जो फंक्शन में इस्तेमाल करेंगे ना उसे ऑपरेटर फंक्शन कहेंगे।
तो या तो वो मेंबर फंक्शन हो सकता है या वो फ्रेंड फंक्शन हो सकता है। तो फ्रेंड फंक्शन में ठीक है, या तो वन आर्गुमेंट हो सकता है या टू आर्गुमेंट्स, वन आर्गुमेंट फॉर यूनरी ऑपरेटर और टू आर्गुमेंट्स फॉर बाइनरी ऑपरेटर। अगर बाइनरी ऑपरेटर लगाओ तो टू आर्गुमेंट्स होंगे, ठीक है। तो मेंबर फंक्शन रिक्वायर्स वन आर्गुमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन एंड जीरो आर्गुमेंट फॉर यूनरी ऑपरेटर। तो ये आपने किस तरह ऑपरेटर ओवरलोडिंग, किस तरह स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स किस कौन कौन से अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले आपने क्लास को क्रिएट करना है, ठीक है। सबसे पहले क्लास, उसका नाम, क्रिएट द क्लास दैट डिफाइन द डेटा टाइप्स टू बी यूज इन द ओवरलोडिंग ऑपरेशन। सबसे पहले क्लास। उसके बाद आपने डिक्लेयर करना है ऑपरेटर फंक्शन, जिस तरह ये ऑपरेटर एक रिजर्व वर्ड, ओपी फंक्शन का नाम, ये ऑपरेटर फंक्शन है, ये आपने डिक्लेयर करना है। लेकिन याद रखें ये इन द पब्लिक पार्ट होगा क्लास का, तो एक पब्लिक पार्ट होगा जिस तरह अभी हम एग्जाम्पल पे करेंगे, याद रखना जी पब्लिक होगा। इट मे बी आइदर अ मेंबर फंक्शन, या अभी मैंने बताया है कि ऑपरेटर फंक्शन या तो मेंबर फंक्शन हो सकता है या फ्रेंड फंक्शन हो सकता है, ठीक हो गया। तो ऑपरेटर फंक्शन जो है टू इम्प्लीमेंट द रिक्वायर्ड ऑपरेशन, ये ऑपरेशन करता है। क्या ऑपरेशन करता है अभी प्रोग्रामिंग देखते हैं। अच्छा, हम जो अभी एग्जांपल करेंगे वो यूनरी ऑपरेटर की ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर आपको पता है, और यूनरी ऑपरेटर या प्लस प्लस होता है या माइनस माइनस होता है, डिस्कार्ड यूनरी ऑपरेटर। तो ओवरलोडिंग डिवाइड द एक्सप्लिसिट आर्गुमेंट्स एंड ऑपरेटर फंक्शन इज कॉल्ड द यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर यूनरी को आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, यूनरी प्लस प्लस लगा हो तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और माइनस माइनस लगा हो तो ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। और ये जो एंड माइनस आर यूनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। अब इसमें जो प्लस प्लस है एंड माइनस माइनस है, ये या तो ये प्रीफिक्स हो सकता है या सफिक्स हो सकता है। तो याद रखें अगर ऑपरेंड से पहले लगाओ, यानी कि प्लस प्लस ए लगाओ, प्लस प्लस ए, तो ये प्रीफिक्स होगा, ठीक है। और अगर ए प्लस प्लस लिखा हो, यानी कि ऑपरेंड पहले हो और ऑपरेटर बाद में लगाओ, तो इसे कहते हैं सफिक्स फंक्शन। तो ये प्रीफिक्स और सफिक्स इसे कहते हैं, ठीक है। तो दीज ऑपरेटर्स हैव ओनली सिंगल ऑपरेंड। तो याद रखना जी, ये यूनरी ऑपरेटर के साथ आमतौर पर सिंगल ऑपरेंड ही लगता है, यानी कि प्लस प्लस ए, ठीक है, या माइनस माइनस बी, तो सिंगल ऑपरेंड इसके साथ लगता है। ये देखिए एग्जांपल है किस्म की यूनरी ऑपरेटर की। ऐसा है कि इसको मैं बाद में समझाता हूँ, पहले मैं आपको प्रोग्राम की तरफ ले चलता हूँ, फिर इंशाल्लाह इस स्लाइड पे मैं दोबारा आता हूँ, ठीक है। आइए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जी। ये देखें मैंने वक्त की बचत के लिए मैंने पहले से कोडिंग कर ली थी इसकी। तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग की एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल और सिंपल एग्जांपल है, बड़ा छोटा प्रोग्राम है, इसको गौर से देखें। देखिए जी, क्लास का नाम काउंट है, ठीक है। इसमें एक डाटा मेंबर है एन जो प्राइवेट है, ठीक है। पब्लिक को काउंट दीजिए, एक मेंबर फंक्शन है। तो या आपने पहले पढ़ कर आए हैं, क्लास का नाम और फंक्शन का नाम एक जैसा हो तो ये क्या कहलाता है जी? जी जी बोले, बिल्कुल ठीक है जी, कंस्ट्रक्टर कहलाता है, बिल्कुल ठीक है, कंस्ट्रक्टर है ये। तो कंस्ट्रक्टर, क्लास का नाम और फंक्शन का नाम एक जैसा हो तो ये कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर है यानी कि फंक्शन है, तो इसमें डिक्लेयर कर दिया मैंने n इज इक्वल टू 0, यानी कि n की कीमत 0 है। एक मेंबर फंक्शन एक और दिया मैंने, ठीक है, शो, यानी कि आउटपुट के लिए मैंने किया कि n की जो कीमत होगी वो प्रिंट करके दे दे। अब नीचे देखें, ये है जी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो मैंने बताया कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सिंटैक्स ये है कि आपने पहले रिटर्न टाइप बयान करना है, उसके बाद ऑपरेटर रिजर्व वर्ड लिखना है, उसके बाद आपने फंक्शन का नाम लिखना है, ठीक है, या आपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का नाम लिखना है। ये देखें, गौर से देखें, ये प्लस प्लस, ये कौन सा ऑपरेटर है जी? इंक्रीमेंट ऑपरेटर, बिल्कुल ठीक है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, यानी कि n की जो कीमत होगी उसमें 1 प्लस हो जाएगा, मतलब ये, ठीक है। अब ये इंक्रीमेंट, अब नीचे आए जरा गौर से देखें, काउंट, क्लास का नाम, ओबीजे, व्हाट इज ओबीजे? ओबीजे बिल्कुल सही बताया, ओबीजे जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये क्लास के नाम के बाद स्पेस हो, उसके बाद कोई भी नाम हो, ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब ऑब्जेक्ट नीचे आया, डॉट लगाया और फिर शो। फंक्शन को कॉल करने का तरीका यही है ना कि ऑब्जेक्ट का नाम फिर डॉट फिर शो,
तो ये आपने देखा, ये शो अपने जैसे फंक्शन को कॉल करेगा, यहाँ चला गया, तो उस n की कीमत क्या है, 0, n की कीमत इस वक्त 0 है, तो ये 0 प्रिंट हो जाएगा, यानी कि n इक्वल टू 0 प्रिंट हो गया। अब नीचे आ जाए जी, अब प्लस प्लस ओबीजे है, यानी कि ऑब्जेक्ट में जो कीमत थी 0 कीमत थी, उसमें 1 प्लस कर दे, यानी कि जो n की कीमत थी 0 वो 1 हो जाएगी। आई बात समझ? आप देखें ओबीजे डॉट शो, फिर शो की तरफ गया, अब n 0 प्रिंट नहीं होगा, अब n 1 प्रिंट होगा। बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि यहाँ ऑपरेटर ने अब अपने आप को ओवरलोड किया है। ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब n की कीमत जो थी वो n इज इक्वल टू n प्लस 1 हो गई, तो जाहिर बात है इंक्रीमेंट हो गया है। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो ये देखें प्रोग्राम रन हुआ आपके सामने, पहले n इज इक्वल टू 0 प्रिंट हुआ, पहले n इज इक्वल टू 1 प्रिंट हुआ। आई बात समझ? तो पहले obj डॉट शो, पहले n की कीमत 0 क्योंकि n 0 थी। अब ऑब्जेक्ट ने अपनी एक कीमत बढ़ा दी, क्योंकि ये देखें इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है, गौर से देखें, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, प्लस प्लस obj। तो जब n की कीमत 0 थी उसमें 1 हो गया, यहां से पता लग गया जी, हमने 1 कर दिया, ठीक है, ठीक है, 1 हो गया। तो बस फिर शो जब जाएगा, कॉल होगी, तो n इक्वल टू 0 प्रिंट नहीं होगा, 1 प्रिंट होगा। तो ठीक हो गया जी, ये तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का छोटा सा एक किस्म का कह लें कि एग्जाम्पल है। तो आइए अब उसकी तरफ चलते हैं, स्लाइड की तरफ, हम उस एग्जाम्पल को देखते हैं। ये देखें जी एग्जाम्पल है, एक दूसरी एग्जाम्पल है, ठीक है। ये देखें यूनरी ऑप, ये क्लास का नाम, इसमें 3 डेटा मेंबर्स हैं x y z, ठीक है। फिर मेंबर फंक्शन इसमें एक है यूनरी ऑप, यानी कि वही, ठीक है, कंस्ट्रक्टर है। तो इसमें x की कीमत 0, y की कीमत 0, z की कीमत 0, ठीक है। अब फिर यूनरी ऑप, फिर दूसरा हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, ठीक है। उसमें 3 आर्गुमेंट्स हैं a b c, यानी कि a की कीमत x में स्टोर होगी, b की कीमत y में, c की कीमत z में, ठीक है। अब देखें नीचे तीसरे हमने फंक्शन डिक्लेयर किया जिसका नाम है डिस्प्ले, यानी कि आउटपुट के लिए, यानी कि n की कीमत, यानी x की कीमत, y की कीमत और z की कीमत बस प्रिंट करके हमें दे दे। आप देखें नीचे, ये है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, माइनस ऑपरेटर लगा हुआ है, देखें अवॉइड रिटर्न टाइप है, ऑपरेटर रिजर्व वर्ड है और माइनस लगा हुआ है, यानी कि माइनस का ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो रही है। अब यहाँ क्लास खत्म, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लास खत्म हो गई, ठीक है। अब ये देखें ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑप क्लास का नाम। अब ये देखें, ये जो मैंने बताया था कि डिक्लेयर करने का तरीका ये है, ठीक है। ये ऑपरेटर आपने लगाएंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इसे कहते हैं, फिर ऑपरेटर का नाम, फिर माइनस ऑप, ठीक है। ये आपका एक फंक्शन हो गया ऑपरेटर का जो माइनस का काम करेगा। अब इधर आ जाए, जरा गौर से देखें मेन की तरफ, यूनरी ऑप क्लास का नाम un, जी व्हाट इज द un? un ऑब्जेक्ट है और इसके कितने आर्गुमेंट्स हैं? 3, 10, -40 और 70, 3 आर्गुमेंट्स हैं, ठीक हो गया। यानी कि 3 आर्गुमेंट्स पास होंगे फंक्शन को। अब देखें सी आउट, ये तो सिर्फ मैसेज प्रिंट होगा ना, नंबर्स आर, जिस तरह ये देखें नंबर्स आर, मैसेज प्रिंट हुआ। अब गौर से देखें un डॉट डिस्प्ले, un डॉट डिस्प्ले ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट डिस्प्ले फंक्शन का नाम। अब फंक्शन का नाम कहाँ है जी? पीछे आ जाए, ये सॉरी, ये डिस्प्ले, ये वाला इधर कॉल हुआ। अब मैंने जैसे बताया कि फंक्शन अपने जैसे फंक्शन को कॉल करता है, तो x की कीमत, y की कीमत और z की कीमत प्रिंट हो जाएगी। तो x की कीमत, y की कीमत, z की कीमत क्या है? गौर से देखें इधर 10, -40, 70 प्रिंट हुई है, इसलिए कि ये वैल्यू पास हो रही है। 10 की कीमत पास हो गई x में, -40 पास हो गई y में और 70 पास हो गई z में, ठीक है ना। जब ये पास हो गई उसने अपनी वैल्यू प्रिंट कर दी, बस 10, -40, 70, ठीक हो गया। यहां तक समझ आई। अब नीचे आए, जरा गौर से देखें। अब माइनस और ये देखें ऑब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, कॉल यूनरी माइनस ऑपरेटर फंक्शन, माइनस ऑपरेटर फंक्शन को अब ये कॉल करेगा, ठीक है। लेकिन माइनस हो रहा है, ये माइनस, यानी कि जो कीमतें थी वो माइनस एक कम हो जाएंगी। अब ये देखें, ये तो मैसेज प्रिंट होगा ना, नंबर्स आर आफ्टर ओवरलोडिंग माइनस ऑपरेटर, ये तो जिस तरह मैसेज था इसी तरह प्रिंट हो गया।
अब देखें गौर से, un डॉट डिस्प्ले, un डॉट डिस्प्ले, उसी तरह यहाँ ये काल हो जाएगा। लेकिन अब गौर से देखें, जो जो कीमतें थी ना, जो जो कीमतें थी उसमें से माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि तो गौर से देखें 10 थी वो -10 हो गया, -40 थी 40 हो गया, और 70 थी वो -70 हो गया। बस ये फर्क हुआ, क्यों कि इसलिए कि आपने इधर ओवरलोड किया है माइनस ऑपरेटर को, सिर्फ उसने सैम्बल्स को चेंज किया, सैम्बल्स को। यहां देखें, गौर से देखें, ये देखें माइनस ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक हो गया ना। तो ये एक एग्जांपल थी, छोटी सी तो नहीं, लेकिन जरा सी है लेंथी, लेकिन आप जरा गौर से देखें, जो मैंने अभी आपको कराई है तो बहुत ही सिंपल थी। तो ये भी एक एग्जांपल है ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग की, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे इस प्रोग्राम को, मसला हो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के साथ ही आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। ऐसे नहीं आपने एक दफ़ा प्रोग्राम देख लिया और बस समझ गए। आपने जो मैंने प्रोग्राम बताया, ये खासतौर पर ये वाला, इसको आप खुद कोड करें, खुद लिखें और खुद समझें कि फंक्शन एक दूसरे को किस तरह कॉल करता है और ये आर्गुमेंट किस तरह पास हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर, ये वाला जो यूनरी ऑपरेटर है, ये किस तरह एक दूसरे से इसने फर्क बताया है, ठीक है। तो पहले 10 -40 70 किस तरह आया, फिर -10 40 और -70 किस तरह आया। तो ये आप गौर से देखें, प्रोग्राम को बार बार देखें, दोबारा देखें, से बारह देखें, तो फिर आपके जहन में ये चीज बैठेगी। तो बताने का मकसद ये था कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है कि ऑपरेटर का कोई खास मतलब दे दिया जाए, ठीक है। अब ये देखें, ये जो -un लगा हुआ है, ठीक है, हालांकि ये -un है, ऑब्जेक्ट के साथ लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट के साथ लगा हुआ है, तो इसका खास मतलब है, ठीक है। एक और बात भी मेरे जहन में आई है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो होती है ना, ऑपरेटर वो अक्सर ऑब्जेक्ट के साथ लगी होती है, याद रखना, ऑब्जेक्ट के साथ उसका ताल्लुक होता है। देखिए ऑब्जेक्ट के साथ लगा हुआ है, या है कि un ऑब्जेक्ट है, कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो -un +un स्टार un या -un, जिस तरह हमने एग्जाम्पल में किया था अभी, ठीक है। ++ obj लिखा था ना, उसमें ++ obj था, तो वो ऑब्जेक्ट के साथ हमने यूनरी ऑपरेटर लगाया हुआ था। तो अक्सर ये जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है ना, ऑपरेटर ओवरलोडर, तो वो अक्सर ऑब्जेक्ट के साथ ही हम उसको डिस्प्ले करते हैं। तो उम्मीद है आपको प्रोग्राम की समझ आई होगी। मसला हो तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।